एक ऐसी फ्लाइट जो आसमान में उड़ी थी 1975 में और लैंड की 37 साल बाद 1949 में, वो भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी सफर के निशान के। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके अंदर बैठे सभी यात्री वैसे ही थे जैसे 37 साल पहले थे। क्या ये टाइम ट्रैवल था? क्या ये कोई एलियन प्रयोग था, या फिर किसी ऐसी दुनिया की कहानी जहां वक्त ठहर गया था? चलिए आज जानते हैं फ्लाइट 914 की रहस्यमयी कहानी। 2 जुलाई 1955 की सुबह न्यूयॉर्क के लाग्वार्डिया एयरपोर्ट पर सूरज की किरणें रनवे को छू ही रही थीं। गेट नंबर 7 से पैन अमेरिकन एयरवेज फ्लाइट 914 उड़ान भरने को तैयार थी। उस दिन का गंतव्य था मायामी, फ्लोरिडा। फ्लाइट में कुल 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। कैप्टन थे फ्रैंक रमीरेज, एक अनुभवी पायलट जिन्होंने अपने 20 साल के करियर में कभी कोई हादसा नहीं देखा था। सुबह 9:55 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिली। फ्लाइट 914, यू आर क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ। और 914 ने आसमान की ओर उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन सिर्फ 3 घंटे बाद सब कुछ बदल गया। दोपहर 12:15 बजे कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। फ्लाइट रडार से अचानक गायब हो गई। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई मेडे कॉल, ना कोई क्रैश लोकेशन। अचानक से फ्लाइट हवा में जैसे वाष्पित हो गई हो। कंट्रोल टावर ने तुरंत अन्य एयरबेस से संपर्क किया। मियामी, जॉर्जिया, वर्जीनिया, हर जगह से जवाब एक ही मिला। कई दिनों तक यूएस एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने खोज की। समुद्र में, जंगलों में, पहाड़ों पर, हर जगह तलाश हुई, लेकिन फ्लाइट 914 का कोई टुकड़ा तक नहीं मिला। अखबारों में हेडलाइन बनी। लोगों ने कहा शायद फ्लाइट किसी समुद्री तूफान में फंस गई। कुछ ने कहा वो बर्म्यूडा ट्रायंगल में समा गई, और कुछ ने कहा ये एलियंस का काम है। सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की मामला बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी तो बस यहीं से शुरू हुई थी। साल था 1992। काराकास एयरपोर्ट, वेनेजुएला में एक सामान्य सुबह थी। कंट्रोल टावर में बैठे अधिकारी हुआन दे ला कोर्ते अपनी ड्यूटी कर रहे थे। रडार स्क्रीन पर सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक एक पुराना DC-4 विमान स्क्रीन पर दिखा। उसका सिग्नल बहुत ही अजीब था, जैसे किसी पुराने रडार सिस्टम से आ रहा हो। हुआन ने रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की। अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर एक टूटी फूटी आवाज आई, दिस इज पान अमेरिकन फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क हेडिंग टू मायामी। हुआन के हाथ कांपने लगे। वो चौंक गया, क्योंकि पैन एम कंपनी तो अब अस्तित्व में ही नहीं थी, और फ्लाइट 914 नाम की कोई फ्लाइट तो 37 साल पहले गायब हो गई थी। वो बोला, फ्लाइट 914, डू यू नो व्हाट डेट इट इज? वो बोला, जुलाई 2, 1955। व्हाई डू यू आस्क? हुआन की रगों में खून जैसे जम गया। 1955? लेकिन आज तो 21 मई 1992 है। कंट्रोल टावर ने तुरंत रनवे खाली करवाया। सब सुरक्षा टीमें तैयार हो गईं। थोड़ी देर बाद आसमान से एक पुराना DC-4 विमान धीरे धीरे रनवे पर उतरा। वो ठीक ठाक हालत में था, जैसे कल ही फैक्ट्री से निकला हो। विमान के शीशे साफ थे, इंजन चालू, और अंदर लोग बैठे हुए थे। सबके कपड़े 1950 के दशक जैसे थे। सूट, हैट, स्कार्फ और वही पुराने टिकट पेपर के टुकड़े। लेकिन सब डरे हुए थे। उन्होंने खिड़की से झांककर पूछा, वेयर आर वी? इज दिस मायामी? ग्राउंड स्टाफ ने उन्हें इशारा किया कि वे इंतजार करें। जैसे ही अधिकारी विमान के करीब पहुंचे, कैप्टन रमीरेज ने खिड़की से झांका। उसके चेहरे पर डर और उलझन थी। वो चिल्लाया, स्टे बैक, डोंट कम नियर अस। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कैप्टन ने अचानक इंजन ऑन किया, और बिना किसी अनुमति के विमान ने रनवे पर गति पकड़ी और आसमान में उड़ गया। रडार पर कुछ मिनट तक सिग्नल मिला, फिर वो गायब हो गया, हमेशा के लिए। घटना के बाद कंट्रोल टावर के हुआन दे ला कोर्ते ने रिपोर्ट दी, लेकिन सरकार ने उसे गोपनीय घोषित कर दिया। मीडिया तक कोई जानकारी नहीं पहुंचने दी गई। कई महीनों बाद एक लोकल मैगजीन ने दावा किया कि उन्हें एक रहस्यमयी फ्लाइट फाइल मिली है, जिसमें काराकास एयरपोर्ट के कर्मचारियों के बयान दर्ज थे। वो सब यही कहते थे, वो फ्लाइट किसी दूसरी टाइम डिमेंशन से आई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि फ्लाइट 914 एक टाइम लूप में फंस गई थी,
उसने 3 घंटे उड़ान नहीं भरी थी, बल्कि वो 37 साल बाद के समय में निकल गई थी। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी। 1. टाइम स्लिप थ्योरी। कुछ जगहों पर समय की धारा कमजोर हो जाती है, जहां वस्तुएं समय की परतों में फंस जाती है। फ्लाइट 934 शायद किसी ऐसे टाइम पॉकेट में प्रवेश कर गई थी। 2. एलियन एक्सपेरिमेंट थ्योरी। कुछ लोगों ने कहा फ्लाइट को किसी एलियन सिविलाइजेशन ने अपहरण किया और 37 साल बाद उसे वापस भेज दिया। 3. गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट थ्योरी। कुछ ने कहा यह एक टॉप सीक्रेट यूएस टाइम प्रोजेक्ट था जो गलती से पब्लिक में एक्सपोज हो गया, लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता। कुछ साल बाद एक एयरपोर्ट इंजीनियर ने दावा किया कि उसने उस दिन फ्लाइट के उतरने की तस्वीरें खींची थीं। वो तस्वीरें बाद में रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के नाम पर गायब कर दी गईं। एक और गवाह जो उस समय एयरपोर्ट पर मौजूद था ने कहा वो लोग किसी दूसरी दुनिया के लग रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि उलझन थी, जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हों। अब सवाल ये था, अगर फ्लाइट दोबारा उड़ी थी तो वो कहां गई? किसी ने फिर कभी फ्लाइट 914 को नहीं देखा, ना रडार पर, ना आसमान में, न किसी रिपोर्ट में। पर 2003 में अर्जेंटीना के एक छोटे गांव में लोगों ने कहा कि उन्होंने एक पुराना DC-4 विमान अचानक बादलों से निकलते देखा था। फिर कुछ सेकंड में वो गायब हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वही पैन अमेरिकन लोगो देखा विमान पर। क्या वो फिर वही फ्लाइट थी या किसी और डायमेंशन की कॉपी? 2005 में हुआन की मौत के बाद उसके घर से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था वो फ्लाइट असली थी, मैंने अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन मुझे आदेश दिया गया कि मैं चुप रहूं। शायद वो लोग किसी और समय से थे जहां हमारे जैसे लोग अब नहीं हैं। कई लोगों का मानना है कि ये कहानी एक अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज की काल्पनिक रिपोर्ट पर आधारित थी जो 1980 के दशक में छपी थी। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर वो झूठी थी तो इतने सारे गवाह क्यों सामने आए और इतने सारे लोग उस दिन की यादें क्यों साझा करते हैं? क्या ये महज एक मिथक है या वाकई कोई फ्लाइट समय की सीमा तोड़कर 37 साल बाद वापस लौटी थी? शायद कभी हमें सच्चाई न पता चले, लेकिन एक बात तय है, समय, ब्रह्मांड और वास्तविकता उतनी सरल नहीं जितनी हम सोचते हैं। क्या होगा अगर कल कोई और फ्लाइट अचानक किसी और समय से लौट आए? क्या हम तैयार हैं ऐसी किसी सच्चाई का सामना करने के लिए? ये थी फ्लाइट 914 की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें क्या आप टाइम ट्रैवल में विश्वास करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे।